बुलाओ पहले। दिखावे चलो ना पास। नहीं जाना है, यहाँ दवाई करवाइए, पैसा हमर काम ही देवे। की नाम है अपन पियरिया देवी। जी? पियरिया देवी। पियरिया देवी। कहाँ घर है? हलुआ है। भलुआ है। की भेलै है कि यहाँ शरण लेले छियै? मारपीट के गिरवा देने। के? बेटा। बेटा मारपीट के भगा देलक? हाँ, उनका थूर थार ले गए। अहाँ के उनका किनका? हुनकरा थूर ले हमरा गाड़ी ले गेल। यहाँ रहै छियै तो यहाँ खाना कहाँ खाइ छी? कोनो कोनो दे दे। कोनो कोनो दे जाइ छै। आ ई थाली बर्तन सब के है नहीं? थाली बर्तन सब जी ये ने खाए लागी घर घर खाए ला धैले छियै? घरे रह कर जब बनावी करी यार। अच्छा, घर में जो है छोटको बेटा के कन्या है ना? हाँ, छोटका बेटा के कन्या माने है कि मारे है? वो है ना होते पहले हवे। छोटका बेटा के कन्या हाँ, तू तो या काती पियारिया के केनी गले के हाँ, पियारिया। पहले ना मैं पियरिया था के पहले ना बता कि लोग तीन तो लाके लोग जने। दीदी तो अहाँ तो माय छियै, 9 महीना कोख में पालले ना छियै। वो आई नहीं जले बस हम ना पाले। ओकर बाबू दीदी ओकर जनानी बियाह नहीं ना बियाह। राई दूगे पंच दबा के पटक दिलु यही से पर लोग छड़ा देला। अब गली में कोई लोग रहे छै वो ना अब घरे मांग थे इते भगले बमच के से गांव में छोड़ाए तो ओकरा घरे रह गेली। लोग सब धरती धतु डांगर के से त कहई ई लोग हमें चढ़ा दे लोग चढ़ाते ओकरा तो बात ते खेला गेला। की नाम है अपन? राजेंद्र महतो। यहाँ कला शरण लेले छियै? सालन लेने चीज पूत न रहे तो दूगो पछता भेबो कैल तो बगैर पूते के अच्छा रहती से नीमन। लेकिन जई दिन से वो जवान भेल शादी भेल वही दिन से वो लंगा के घर के बेटी पकड़ा गई। मऊगियो लंगा बेटो लंगाई कर गई। अब वो कही तोरा मन हो तो भीख मांगा गल लेना तोरा घर में रह देवो ना मनी खेत ले लेलक लोग तब वो मनियो न दे रहा है 2 साल से। आ तू अपन भीख मांग के खा आ बेगर जरूरियों के पटक दे ये कहला अब बुढ़ पुरानिया को न तर खाइला न दे गई वही ला कई बुढ़ो के मार दिया ये पुरो मार तो बुढ़वा खा ले वो नौना थे ये तोला ने ये देखे टंका वो अलग ना तो कैसे हो जाता थोड़ा पत्ता कि कहिए वो हम ना खाऊ ना वो अब टंका खाई देख ले खाई और दोनों व्यक्ति जाके मारे गली तक घर के गाँव में गला। घोर कलयुग है, इसी का नाम घोर कलयुग है। माँ है सामने जो जननी है, औलाद को कितना कष्ट में पालती है। हाँ, तमाम कानून हमारे देश में बने हैं, लेकिन यहाँ बुजुर्ग माँ को मारकर घर से निकाला गया है। आज शरण बाहर में ली हुई है, सामने मुखिया पति हैं जो सूचना पर पहुंचे हैं। आगे देखते हैं क्या मदद मिल पाएगा। लेकिन समाज में एक बड़ा संदेश है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से पालते हैं, बुढ़ापा में कलयुग के औलाद उन माँ बाप को क्या कष्ट देते हैं, इसे सीख लेने की जरूरत है कि ऐसा कहीं नहीं हो। और हमारा विनती है इनके बेटों से कि जरा भी अगर आपको शर्म है, जरा भी शर्म है और अपने माँ के दूध का सरियत देना चाहते हैं तो अभी भी आइए, माँ के चरणों में गिरिए और माँ को यहाँ से ले जाइए, वरना ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम हनुमान नगर के मुखिया पति हैं तन्नू जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। साथ में बड़ी बात यह है कि हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर है, कमर अख्तर जी, बिहार स्तर से हैं और बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक दबे कुचलों की आवाज उठाते रहे हैं। वो भी हमारे साथ आए हैं, कमर अख्तर जी, हम उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले यहाँ के चूंकि जनप्रतिनिधि के पति हैं और समाज सेवी भी रहे हैं, नियमतः तो महिला जो मुखिया हैं वो है, लेकिन चूंकि आप इस वक्त आए हैं समाज सेवी के नाते भी, तो ये जो स्थिति है, एक माँ है सामने, आखिर औलाद को लोग जन्म देने के बाद इतना प्यार क्यों करेगा, क्यों औलाद को इतना पालेगा जब धक्का मार कर किसी माँ को बाहर निकाल देगा। सबसे पहले तो आप हमारे सूचना पर हमारे पंचायत के खबर को कवर करने आए हैं तो आपका धन्यवाद है। हमको ये जो घटना जिसका आप कवर कर रहे हैं
ये सबसे निंदनीय चीज है। इससे बढ़कर निंदनीय कोई चीज समाज में हो ही नहीं सकता है। जिस बेटा को माँ बाप ने पैदा किया और उसको मठ मंदिर के हवाले छोड़ दिया जाए, इससे निंदनीय। मैं दिल से इस घटना की निंदा करता हूँ। हमको 2-3 रोज पहले यहाँ के बुद्धिजीवियों से ये सूचना मिला कि ऐसे ऐसे यहाँ घटना घटा है इनके साथ, तो हमने आपको पहले मतलब कि संपर्क साधा और आपको बुलाया कि आपके माध्यम से ये खबर चले और इनके बच्चों को भी शर्म आए। और जो बच्चे इस फिराक में हैं, हमारे पंचायती के नहीं, हमारे जिला के, हमारे राज्य के या हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे अगर इस फिराक में जो हैं कि माँ बाप के साथ ऐसी घटना करते हैं, तो उस पर मतलब कि विराम लगाया जाए। आगे सामाजिक स्तर हो या कानूनी बात हो जी, क्योंकि ऐसे बेटों को सबक भी मिलना जरूरी है। क्या किया जा सकता है खान कि से है इसमें जुठान, इनको सहारा मिले? खाना खान से है जुठान। जो भी मदद इनकी हमारे स्तर से हो सकती है, हम हर स्तर तक जाने के लिए तैयार है इनके लिए। निराठ रहा। एक माँ को न्याय मिलना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी नहीं और अविलंब मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के समस्त लोगों से हम अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइए। एक माँ का सवाल है, एक जननी का सवाल है। कोख में 9 माह पालती है, तमाम दर्द को सहती है। बुढ़ापा में जब औलाद ठोकर मारकर निकालता है तो समस्त मानवता शर्मसार होती है। और सिर्फ शर्म कर लेने से हमारी आपकी जवाबदेही नहीं टलेगी। हमारा आपका फर्ज बनता है, हम हो, आम जनता है, जनप्रतिनिधि है, सरकार है और अधिकारी है। कानून भी अपने जगह पर है और इंसानियत का भी ये तकाजा है कि आइए और इन्हें न्याय दिलाइए। क्योंकि ये एक माँ नहीं, ये हिंदुस्तान की वो माँ है जो आज अपने ही औलाद के द्वारा प्रताड़ित है और बाहर निकाली गई है। समाज सेवी है, मुखिया पति है इस वक्त जिनके मदद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हम उनसे बात करना चाहेंगे, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आपका घर कहाँ है? आप भी किसी की माँ है ना? आपके भी बच्चे हैं ना? क्या को बेटा है? एगो राजेश बेटा। अहाँ के बेटा नहीं ना मारे या? ना हमरा कहियो ना, दोनों मुंह एक थिया। लेकिन ये माई के अगर मार रहा है बेटा तो समाज के लिए अच्छा है। बड़ा माया लगे, हमने के बड़ा माया लगे, बड़ा माया लगे या? मारे छी त आई ओकरा मारे छी, बिहान ओकरा मारता है। एहन बेटा पर तो कार्रवाई होके चाहिए ना। हाँ इस वक्त हमारे साथ बिहार के वह चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम सिटीजन फॉर एम्पावरमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पत्रकार भी हैं, मोहम्मद कमर अख्तर। कमर अख्तर जमीनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और उस वक्त से लड़ते रहे हैं जब जगन्नाथ मिश्रा ऐसे शख्सियत राजनीति में सक्रिय थे और इनके धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते थे। लेकिन आज का दृश्य कुछ और है। कमर अख्तर जी, ये राजनीति का कोई मंच नहीं है, ये दर्द का वो समंदर है जहां एक जननी ही आज उसी पुत्र के हाथों प्रताड़ित होकर, पिटाई खाकर दर दर भटक रही है। दूध केंद्र में शरण ली है और सामने चावल है थाली में, एक कपड़े से ढका हुआ है। क्या कहें हिंदुस्तान में ऐसा दृश्य? उस समाज को क्या कहेंगे, उस इलाके को क्या कहेंगे, उस बेटा को क्या कहेंगे और इस अभागी माँ को क्या कहेंगे जो आज उस बेटा को जन्म देने के बाद भटक रही है? देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक माँ 9 महीना अपने प्रसव में बेटा को अपने कोख में पालती है और बहुत पीड़ा के साथ बेटा या बेटी को जन्म देती है और उसको शिक्षित करने में, पालने पोसने में पूरा भावनात्मक रूप से चिंतित रहती है कि वो अपना पेट काट कर, अपने 100 अरमान का गला घोट कर बाल बच्चा कैसे अच्छा बने, अच्छा पढ़े, उसमें पूरा व्यतीत करती है, केंद्रित करती है। उसके बाद आज ये देखने का जो मार्मिक दृश्य मिल रहा है, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम। पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मामला है
कहीं ना कहीं हम एजुकेशनली स्ट्रांग जरूर हो रहे हैं, सुदृढ़ जरूर हो रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होता जा रहा है समाज। हमें जरूरत है कि संस्कार पैदा करना बच्चों में। जब संस्कार होगा तो वो अपने माता पिता, अपने समाज के बड़े लोग का आदर करना निश्चित तौर पर सीखेगा। तो हमें इसके लिए जन जागरूकता चलाना है हर समाज में। अब जैसे नीतीश कुमार जी समाज सुधार का बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, जैसे बाल विवाह, शराबबंदी, है ना, इस तरह के इस योजना को भी उसमें शामिल रखना चाहिए और शामिल करना चाहिए कि एक माता पिता कितना कष्ट सहकर बाल बच्चा को योग्य और होनहार बनाता है, और बाल बच्चा का जब समय आता है माँ बाप की सेवा करना तो वो नहीं कर पाता है। इस मामले में कहीं ना कहीं इस बात को तो आप मानते हैं ना कि माँ बाप को दुत्कारने वाले बेटे को अलग से कोई कानून बनना चाहिए कि तुरंत अविलंब उसे सजा मिले, ताकि कोई दूसरा बेटा ऐसे हिमाकत न करे। जी, मैं पहले बोल चुका हूं कि समाज सुधार अभियान में जैसे बाल विवाह, शराबबंदी, इस पर सख्त कानून बनाया गया है। इस तरह का इसको भी समाज सुधार अभियान में शामिल करके ऐसे मामला पर सख्त से सख्त कार्रवाई बच्चों पर होनी चाहिए। हमरा 5 वर्ष से मठ पर रब बेलगा देलक, तो मठ पर रहली है 5 वर्ष मठ पर। हाँ, की नाम है बेटा के? शंकर महतो। शंकर महतो। आ मठ पर से जब हमार मन खराब हो गल तो फिर मुझे गेली घर, आ घरू न दे चलता हूँ, अपन भीख मांग के चाहे दुख मांग के अपन खाइत रही। खर्चा तो देवे न करिए, तब खाइत रही। तो तैयो देखू परसू हम गेली दवाई पर चली छी, साल भर से दवाइए पर, तो दवाइयो हम कर्जे उठा उठा के लाबी छी, न उ जमीन बेचे दैए आ न घर देले छी तो घर में रह दैए, न लैट्रिन करे दैए। इतना मजबूरी दोनों व्यक्ति सोचे छी, या हमारा एहन आदमी 10 गांव में न समझू। खाना कहाँ खाइत रही है? खाना अपने बना के खाई रही। बड़का बेटा? बड़को बेटा वो अपने बना के खाई थी, बड़को बेटा के मतलब ना है। हमरा से बन परस से करब, औरो अहाँ कमजोर न समझू। मुखिया जी अहाँ के साथ है, जे इलाज होती से ओकर होतई, समझू। अब हम ही बुलवैली इनका, आई खबर चलते न सुधरते तो ओकर खमियाजा ओकरा भोगते के।